अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z पाक चैनल। तो आज मैं आपके लिए टिकटॉक पर वायरल ट्रेंडिंग नाम ड्रॉप वाली वीडियो लेकर आ गया हूं। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का डेमो प्ले करके चेक करा देता हूं। बताओ या आज हम कुछ इस तरह की वीडियो बनाने वाले हैं। तो चले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है A-Lite Motion। इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक दरमियान में प्लस का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्रेम मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला जो फ्रेम है ये यूट्यूब के लिए, सेकंड वाला टिकटॉक के लिए है। अपनी मर्ज़ी से फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन यहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं और बैकग्राउंड भी आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। करने के बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक न्यू पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें राइट साइड पे नीचे एक प्लस का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमें इमेज और वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमें व्यू ऑल का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है तो हम अपनी गैलरी में चले जाएंगे। यहाँ से हम एक हार्ट की जो PNG शेप है इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको आप गूगल से जो है सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसका जो साइज़ है यहाँ से हम थोड़ा सा इसको जो है अपनी स्क्रीन के हिसाब से आपने एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसके बाद आप ये नीचे लेयर आ गया, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसकी लेंथ जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेट कर लेनी है। तो हम इसकी जो है तकरीबन 10 सेकंड तक रख लेते हैं। तो जी फ्रेंड, इसकी लेंथ जो है 10 सेकंड तक हो चुकी है। इसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद प्ले वाले ऑप्शन के आगे एक और ऑप्शन है ये वाला, इसके ऊपर आपने सिलेक्ट करना है और डुप्लीकेट लेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये दो लेयर हमारे पास आ जाएंगी। अब हमने इसके ऊपर टच करना है और एक को शेप को इस जगह पर ले कर सेट कर लेना है। इतना करने के बाद अब हमने क्या करना है, दोबारा से प्लस के ऊपर क्लिक करना है और अब हमें राइट साइड पे नीचे से दूसरे नंबर पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से जो वर्ड लिखना चाहते हैं या जो नेम लिखना चाहते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो है GR लिखते हैं और ऊपर हमें इसका जो साइज़ है इसके ऊपर क्लिक करके इसका साइज़ जो है बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद इतना करने के बाद इसी के साथ आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जो है आप इसके अंदर फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाले फ़ॉन्ट मैं इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ। इतना करने के बाद आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर एंड शेडो वाला। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसका स्ट्रोक जो है वो ऑन करना है और इसका स्ट्रोक कलर जो है आपने वाइट रखना है। वाइट रखने के बाद इसको बैक करेंगे तो इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा आप आगे ले जाएंगे और थोड़ा बड़ा कर लें, इसको बैक कर लेंगे। इसके बाद हमें कलर फिल वाला ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और राइट साइड से दरमियान वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका जो कलर है इसको 0 कर देंगे तो इसके अंदर से कलर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इतना करने के बाद दोबारा फिर बॉर्डर के ऊपर जाएंगे और स्टार्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो स्टार्टिंग पॉइंट है अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक रख सकते हैं। तो ये वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं, बैक करते हैं। इसके बाद दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें, एंड पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से तीर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। इतना करने के बाद हम दोबारा से लेयर के ऊपर जाएंगे। लेयर के ऊपर टच करके तो इसको आगे ले जाएंगे और इसका साइज़ इसके ऊपर क्लिक करके दोनों लेयर के बराबर कर लेंगे। इतना करने के बाद अब हम दोबारा से R के ऊपर क्लिक करते हैं। ऐड इफेक्ट में जाएंगे। ऐड इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर ऐड इफेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको जो है ड्राइंग एज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हमें ड्राइंग प्रोग्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेते हैं। करने के बाद इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे एक एंड वाला ऑप्शन मिला, इसके ऊपर क्लिक करना है और लेफ़्ट साइड पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो 100 है इसको 0 कर देना है। कुछ इस तरह से जल्दी से हम तो जी फ्रेंड ये 0 हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको जो है आगे लेकर जाना है, वीडियो को फुल आगे लेकर जाना है और थोड़ा सा यहाँ पर पीछे रख के दोबारा से जो हमने 0 किया था इसको दोबारा से 100 कर देते हैं। तो जी ये 100 हो चुका है। इतना करने के बाद हम बैक में क्लिक कर लेते हैं। तो
बैक में क्लिक करने के बाद अब हमने क्या करना है, दोबारा से R वाली लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और दोबारा से प्ले के आगे फॉरवर्ड का निशान है, इसके आगे एक प्लस वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर तैयार कर करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके ये वाली एक लेयर यहाँ ले आएंगे। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर नीचे आपको बॉर्डर और शेडो के ऑप्शन के नीचे यहाँ पर टेक्स्ट एडिटिंग टेक्स्ट का ऑप्शन मिल गया। इसके ऊपर अपने क्लिक करके R की जगह आप दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जी हम अब यहाँ पर हमने U को सिलेक्ट कर लिया। इस करने के बाद इसके बाद हम U की जो थोड़ी सी सेटिंग है अगर एडजस्ट करने वाली है तो इसको भी आप इस जगह से कर सकते हैं। इतना करने के बाद हमने क्या करना है, इतना करने के बाद आप दोबारा से हम जो है R वाली लेयर के ऊपर किसी एक लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे और इसका साइज़ मज़ीद 15 सेकंड तक बड़ा कर लेते हैं। 15 सेकंड तक करने के बाद आप यहाँ पर हमें जो ये प्लस का निशान लगाया था एक डॉट मिल रहा है, इसको थोड़ा सा आगे रख के दरमियान वाले पे क्लिक करना है तो ये दो पार्ट में हो जाएगा। इतना करने के बाद हमने इसके ऊपर क्लिक करना है और कलर फिल वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से इसके अंदर कोई एक कलर जो है फिल कर लेना है। इतना करने के बाद अब दोबारा से जो है बैक में आ जाएंगे। बैक में आने के बाद दोबारा से हम ऐड इफेक्ट में जाएंगे। ऐड इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर जो है इस पर क्लिक करेंगे और कलर और लाइट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ ह्यूज शिफ्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो प्लस के आइकन पर क्लिक करके इसको फुल एंड पे ले जाना और दोबारा प्लस करेंगे तो इसको आगे लेकर जाएंगे तो ये देख सकते हैं इसके अंदर कलर चेंज हो रहे हैं। इतना करने के बाद दोबारा से हमने ये वाली लेयर के ऊपर क्लिक करना है, इस वाली लेयर के दोनों नीचे जो लेयर हैं इनका भी साइज़ हमने इनके बराबर कर लेना है। जल्दी से हम इसका जो साइज़ है वो कर लेते हैं। दूसरी जो लेयर है इसका भी साइज़ हम इसके बराबर कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब दोबारा से जो है R वाली लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, दूसरी वाली इसी को भी सेम तरीका वही है, इसको कट करके इसके अंदर भी वो वाला जो इफेक्ट है वो ऐड कर लेंगे। इतना करने के बाद इसके यहाँ पर बैक करके सेम जगह से इसको भी ट्रिम कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको भी कट कर लेंगे और इसके ऊपर भी वो वाला इफेक्ट जो है ऐड जल्दी से हम कर लेते हैं। ऐड इफेक्ट पे जाएंगे और कलर और लाइट वाले ऑप्शन पे जाके ह्यूज शिफ्ट वाले पे जाके ऐड करके इसको भी दोबारा से हम जो है प्लस करके इसको फुल आगे ले जाएंगे और इसको करेंगे और इसको थोड़ा सा आगे करके इसके कलर भी चेंज कर लेंगे। तो ये हमारी वीडियो कुछ इस तरह से बन चुकी है। इतना करने के बाद वीडियो को प्ले करके मैं आपको चेक कराता हूँ हमारी वीडियो कुछ बन चुकी है इस तरह से। तो जी फ्रेंड देख सकते हैं आगे जाके दोनों के अंदर जो कलर है वो चेंज हो रहा है। इसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा से प्लस के ऊपर क्लिक करना है, इमेज और वीडियो के ऑप्शन पे जाना है, व्यू ऑल पे जाके गैलरी में जाके एक जो वीडियो है इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो जो मैंने कि ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा है इसको हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से बैक से कट कर लेते हैं और इसको फुल बैक पे जाके दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारी वीडियो इस तरह से बन जाएगी। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है आगे वाला इसको भी हम इसके ऊपर क्लिक करके कट कर लेंगे। इतना करने के बाद आपने जो अभी लेयर ऐड की है वीडियो वाली इसके ऊपर क्लिक करना है और बाद आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। नीचे आपको दूसरे नंबर वाला एक इफेक्ट मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करके स्क्रीन वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप बैक में चले जाएंगे। बैक में जाने के बाद इस वीडियो को आप प्ले करें तो हमारी वीडियो कुछ इस तरह से बन चुकी है। इसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से बैक में जाना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। अगर आप ऑडियो इसके
ऊपर ऐड करना चाहते हैं तो ऑडियो वाले पर क्लिक करके करेंगे। आप अगर किसी वीडियो का ऑडियो इसके ऊपर लगाना चाहते हैं उसके लिए आप वीडियो और इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑल में क्लिक करेंगे और यहाँ से एक अपनी गैलरी से एक वीडियो लेंगे। जिस वीडियो का सॉन्ग आपने इसके ऊपर ऐड करना है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। जैसे ये वीडियो ऐड हो जाएगी आपको ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है और नीचे से दूसरे नंबर पर क्लिक करेंगे तो ये ऑडियो जो है इस पर ऐड हो जाएगी। इसके बाद आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, उसको डल कर देना है। तो जी फ्रेंड, यहाँ पर हमारी जो वीडियो है वो रेडी हो चुकी है। वीडियो कुछ इस तरह से बन चुकी है। तो इसके बाद हम इस ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस वीडियो को अपनी गैलरी के अंदर सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं आपको प्ले करके एक दफ़ा चेक करा देता हूँ। तो मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब